पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार सिस्टम है जिसमें आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी देख लें कि ऐसे-ऐसे हमारे स्कूल में टेक्नोलॉजी छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसे-ऐसे हुनर आते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, लेकिन उनको वो फैसिलिटी दी नहीं जाती है, जिस वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो जो मीडिया पे दिखा रहे होते हैं वो कुछ और होता है, जो आगे उनकी तरक्की का बात। पाकिस्तान में कौन-सी चीज़ की कमी है? जैसे ओप्पो कंपनी हो गई, ये देखिए हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें ओप्पो का सारे पोस्टर ओप्पो का लगे। इंडिया का ओप्पो मतलब टेक्नोलॉजी इधर ओप्पो है। सैमसंग भी पाकिस्तान की नहीं है, और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो उसका हमसे थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, उनके पोस्टर, उनकी कंपनियों के पोस्टर इधर पाकिस्तान में लगे हैं। असल में बात ये है कि ये कंपनी जो है ना, ये उसका है। हमारे मुल्क में तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमने खुद बनाया है। हमने तो एक सतून बनाया था, वो भी वो भी टेढ़ थी। कोई हमने इस चीज़ों में हॉस्पिटल्स पे काम नहीं किया, टेक्नोलॉजीज़ पे काम नहीं किया, ठीक है ना। हमने 2-4 चीज़ें दिखा के शो कर दी, ये कोई 2-4 अंडरपास बना दिए, ठीक है, वो शो हो गए। उसके बाद ये हमने सारा जो बजट है ये यहाँ पे लगा दिया। 2 करोड़ का बजट है, तो उसे जो है ना वो 4 करोड़ शो कर दिया, 4 करोड़ को 8 करोड़ शो कर दिया, ठीक है ना। हमने बाकी हमने हड़प कर लिए। उनमें ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। तो जी इंडिया के अंदर 5G इंटरनेट आ चुका है और पाकिस्तान के अंदर भाई 4G ढंग से नहीं चलता है। पाकिस्तान के लोग तरस रहे हैं कि हमारे देश में भी इंडिया जैसा नेट हो जाए तो हम जो है इतनी तरक्की कर ले। हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हमारे पास इंटरनेट नहीं है। भाई पाकिस्तान के लोग इंटरनेट से कैसे जूझ रहे हैं, इंडिया के इंटरनेट को कैसे पसंद करें पाकिस्तान के लोग, तो चलिए जान लेते हैं। एयरटेल 5G वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट इंटरनेट सिस्टम है वो इंडिया ने लॉन्च किया है गुड़गांव में। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इंडिया में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी हर चीज़ यहाँ पे ऐसे-ऐसे यानी कि सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर के इंडिया से हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई करने वाला नहीं है। वो लोग बात को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर आते हैं, एक बात होती है, वो सुबह को करते हैं, शाम को वो बात फिर मुकर जाते हैं। ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा सिस्टम है पाकिस्तान में जिससे हम इंडिया को बीट कर सकते हैं? पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार सिस्टम है जिसमें आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी देख लें कि ऐसे-ऐसे हमारे स्कूल में टेक्नोलॉजी छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसे-ऐसे हुनर आते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, लेकिन उनको वो फैसिलिटी दी नहीं जाती है, जिस वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन सर बात यह है कि यहाँ पर मॉडर्न सिलेबस पढ़ाया ही नहीं जाता है, यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर्स नहीं है, यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिनमें इस वक्त दुनिया आगे जा रही है। असल में देखें ना कि जहाँ पे हर सिस्टम होता है, एक अगर बच्चा पैदा होता है ना, तो हम लोगों का ज़हन क्या होता है कि हमने इसको डॉक्टर बनाना, वकील बनाना है। उसमें हर बंदे की ख्वाहिश होती है, माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, वकील बने। लेकिन एंड क्या होता है कि जब बच्चा परवान चढ़ रहा होता है ना, कोई भी उसको उस तरह की चीज़ें नहीं ला के देता। मिसाल के तौर पे अभी आपने अपने बच्चे को पायलट बनाना है, तो आप क्या करेंगी? आप उसको उस तरह के खिलौने दें, उस तरह का उसका ज़हन उस तरफ हो। जब बच्चा बड़ा होता है वो सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो जाता है, किसी मिल में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। तो ये है कि हमें अपने कमज़ोरियाँ पहले हैं, हम अपने आप को ठीक करना होगा, तब जाके हम आगे तरक्की कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, वो सिर्फ जो मीडिया पे दिखा रहे होते हैं वो कुछ और होता है, जो आगे उनकी तरक्की का बात। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ की कमी है? सर आप मेरी बात सुने, वो लोग दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और आने वाली 3री बड़ी इकोनॉमी वो कहलाए जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने D2M एक डायरेक्ट टू मोबाइल एक सर्विस है जो अपने लोगों को दिया, जिससे आप विदाउट इंटरनेट चीज़ें वीडियोस देख भी सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और पूरी दुनिया में आज उनकी टेक्नोलॉजी को माना जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अभी जैसे टेक्नोलॉजी में क्या है पाकिस्तान के पास? टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के पास बेशुमार ऐसी चीज़ें आप देख लें। हमारे जो आर्मी है उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वहाँ इंडिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ये तो आप डिफेंस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमारी टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा आगे है। डिफेंस में इंडिया पाकिस्तान दोनों ने बहुत तरक्की कर लिया, दोनों ही कंट्रीज ने बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आगे है। पाकिस्तान इंडिया 100 साल फिर दोबारा जम के भी आ जाए, पाकिस्तान से आगे नहीं निकल सकता टेक्नोलॉजी में। इस लिहाज से टेक्नोलॉजी में जी। तो फिर सर अगर हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं तो फिर हम लोग क्यों दुनिया में हमारा टेक्नोलॉजी में नाम नहीं आ रहा है? या फिर हम लोग टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो पुर्जे होते हैं टेक्नोलॉजी में, बड़ी बड़ी मशीनरियों में डलने होते हैं, वो हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? अभी देखें ना कि पाकिस्तान में उस तरह की जो हमारी हुकूमत है वो आए दिन तो पाबंदी लगा लेती है, फ़लाँ चीज़ आप ये कर लो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ़लाँ नहीं कर सकते। फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इस वजह से भी मसले मसाइल आ रहा है। जब तक हमारे ऊपर पाबंदियाँ नहीं उठाएंगे तो हम लोग आगे कैसे तरक्की करेंगे? तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ को हमें पहले बेहतर करना पड़ेगा। जो भी चीज़ बाहर से आती है उसको हम पहले अपने मुल्क में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करेंगे, तो तब जाके मुल्क हमारा तरक्की करेगा। अब देखें ना कि जितना भी यूज़र है, आप टेक्नोलॉजी पे अब 4G या 5G जो आ रहा है, तो उसके ऊपर ये होता है कि एक मिसाल के तौर पे आपने एक सिस्टम बनाया, उसकी कैपेसिटी थी 5 करोड़ या 10 करोड़ लोगों की। अब 5 करोड़ लोगों की कैपेसिटी है, जब आप ऊपर 7 करोड़ का लोड डालेंगे तो वो हर चीज़ स्लो होगी ना। तो इसलिए हमने जो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां सबसे पहले अपने नेट को ठीक करें, अपनी टेक्नोलॉजी को ठीक करेंगे, तब जाके हम लोग तरक्की करेंगे। यही बात है ना, वो अपनी तालीम पे जो है ना वो तरजीह देते हैं, ठीक है ना। हम अपनी तालीम के म्यार को देखें, हम कितने नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। वो तालीम के म्यार को ऊपर लेके जा रहे हैं। उन्होंने लास्ट टाइम मैंने सुना था कि स्कॉलर्स पे जो है ना वो लोगों को बाहर भेजा,
ठीक है ना, और उन्होंने वहीं से वो लोग कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, बाहर से उन्होंने चीज़ों को पिक किया है। हम लोग अपने अंदर अपनी लड़ाई झगड़े मसले मसाइल में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी में हम पीछे हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इंडिया में भी इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो उनका फोकस जो है ना वो अपनी तालीम पर है। ठीक है ना, और दूसरी बात यह है कि हम जो है ना वो थोड़ा सा अपने कल्चर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपने ये अकीदे वगैरह को लेके हम बड़े मसले मसाइल में उलझे हुए हैं। उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, वो उनके अपने जो है ना वो इन्हीं चीज़ पे फोकस है कि हमने आगे किस तरह जाना है। अगर हम चीप इंटरनेट की बात करें तो इंडिया में चीप इंटरनेट है, मतलब बहुत इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है इंडिया इंटरनेट यूज़र्स में। आपको पता है मॉडर्न एज जो है वो इंटरनेट की है, जदीद टेक्नोलॉजी की एज है। आपको क्या लगता है कि अगर हम टेक का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करें इंडिया का, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम चीज़ सस्ती देने की कोशिश भी करें तो वो टैक्सेस को मिला के जो है इंक्लूड करके इतना महंगे चले जाते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे वही चीज़ है कि उन्होंने फैसिलिटीज़ पैदा की हैं। ठीक है, उसमें टैक्स वगैरह को छूट करके जो है ना वो उन्होंने मतलब कि यूटिलाइज़ किया है चीज़ों को। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएगा कि 1947 से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, हम लोगों ने लोन्स बहुत ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, हम लोग की हेल्प भी बहुत ज़्यादा की गई है, लेकिन फिर भी आज हम लोगों को चाहिए था कि हमारे मुल्क में स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त भी अपने बेसिक मसले मसाइल में फंसा हुआ है। और आज भी हमारी 4G जो भी है, जो 4G चल भी रही है, उसमें भी ग्लिच आता है। देखें, अब बात फिर जो है ना वो सियासत में आ जाएगी। सियासत की बात आ जाएगी। यहाँ खाने वाले ज़्यादा हैं और सोचने वाले कम हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो हमें चीज़ें मिलती हैं लोन्स वगैरह लेके, ठीक है ना, उनका कोई हमने इस चीज़ों में हॉस्पिटल्स पे काम नहीं किया, टेक्नोलॉजीज़ पे काम नहीं किया। ठीक है ना, हमने 2-4 चीज़ें दिखा के शो कर दी, ये कोई 2-4 अंडरपास बना दिए। ठीक है, वो शो हो गए। उसके बाद जी हमने सारा जो बजट है ये यहाँ पे लगा दिया। 2 करोड़ का बजट है तो उसे जो है ना वो 4 करोड़ शो कर दिया, 4 करोड़ को 8 करोड़ शो कर दिया। ठीक है ना, हमने हड़प कर लिए। उनमें ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। यहाँ आई थिंक ईमानदारी नहीं है। बस हम ये कहेंगे इधर इंशाल्लाह 4G तो इधर पाकिस्तान में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो भी ऐसे मसला है ना कि हम इधर नेटवर्क जोन वाले ने तो 5G का भी ऐलान कर लिया है ना। हम लोगों ने ऐलान किया है, लेकिन हम 5G लीड नहीं कर रहे हैं। हाँ, बात ऐसी है कि इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा है और काम कम चल रहा है ना। पाकिस्तान का आवाम तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो रहा है ना। तो बात ये है कि इस पे काम ज़्यादा, पाकिस्तान का आवाम और ज़्यादा आएगा, मतलब और पॉपुलेशन बढ़ेगी। नहीं, ये तो अब हमने भी कुछ काम तो करना है ना, ये बात तो सही है ना। हमने भी कुछ करना है ना, हमने भी कुछ करना है। नेटवर्क के बारे में कुछ सोचना है कि हम यहाँ बढ़ते हैं, इसके लिए हमने भी टावर लगाना है, सिग्नल और ज़्यादा करने हैं, नेटवर्क इसको 5G बनाना है। इधर तो 3G 4G मतलब मसला कर लेते हैं ना, तो हमको ये चाहिए कि हम इसको थोड़ा और ज़्यादा मज़ीद कर ले। इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया तो बस हमसे थोड़ा ज़्यादा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब हमारे थोड़ा ज़्यादा क्या मतलब उसका टेक्नोलॉजी हमसे थोड़ा ज़्यादा है। बाकी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी सही चल रहा है, ज़्यादा है उनका टेक्नोलॉजी हमसे। ये चल रहा है ना। उधर महंगाई भी मतलब इतना नहीं जितना अभी पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में इसी वजह से ये सब कुछ हो जाए कि इलेक्शन का मसला हो जाए, कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। अभी बहुत ज़्यादा मसला है। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, करीब इमरान आ जाए ना तो ये सब हो जाएगा। 75 सालों में उन्होंने ऐसी कौन सी डेवलपमेंट की है जिसकी वजह से आज वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं? नहीं, किसने मतलब इंडिया ने। नहीं, इंडिया तो माशाल्लाह बहुत से, जैसे ओप्पो कंपनी हो गई। ये देखिए हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें ओप्पो का सारे पोस्टर ओप्पो का लगे। इंडिया का ओप्पो मतलब टेक्नोलॉजी इधर ओप्पो है। सैमसंग भी पाकिस्तान के नहीं है, और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो उसका हमसे थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, उनके पोस्टर, उनकी कंपनियों के पोस्टर इधर पाकिस्तान में लगे हैं। असल में बात ये है कि ये कंपनी जो है ना ये उसका है। हमारे मुल्क में तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमने खुद बनाया है। हमने तो एक सतून बनाया था, वो भी टेढ़ थी। क्या बनाया था? सुई। अच्छा, सुई बनाया था। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ठीक हो गया। आज आई गेस वो लोग प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि हमें एडवांसमेंट में आगे जाना है। आप देखें कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल है वहाँ पे, गूगल है, HP है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल खुद, वहाँ पे इंडियंस हायर पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो आई गेस उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो अपने आप को वर्ल्ड डोमिनेंट बनाना चाहते हैं, ज्यूज़ की तरह। जैसे ज्यूज़ वर्ल्ड डोमिनेंस में बिलीव करते हैं, आई गेस हिंदूज़ भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो इसीलिए लोग प्रोग्रेसिव वे में आगे आना चाहते हैं। वे में आगे आना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के इंटरनेट के बारे में क्या बात करना चाहेंगे, और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया से कितना पीछे है? पाकिस्तान ज़्यादा पीछे नहीं है, काफ़ी प्रोग्रेस आ चुकी है। जैसे 4G भी अब काफ़ी अच्छा है और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में 4G जो है वो अवेलेबल है। तो आई गेस पाकिस्तान को इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि हमें जो है, हमारा नेबरिंग कंट्री जो है वो इतना आगे चला गया है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उन्हीं प्रायोरिटाइज को जो है अपने अंदर लेके आएँ जो इंडियंस के पास हैं। आपने पाकिस्तान में 4G की बात की है, तो आप देख लें हम किसी ऐसे इलाके में चले जाएं तो 4G में ग्लिच आने लग जाता है।
आने लग जाता है वहाँ पर कि आपका प्रॉपर इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा है। आपको पता है मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी की ही है, इंटरनेट की ही है, इंटरनेट के बगैर काम जो है वो नामुमकिन है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आई गेस ये इसलिए यह प्रॉब्लम के ज़्यादा टावर्स वगैरह नहीं है, ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं पाकिस्तान में? हाँ जी, पाकिस्तान में फैसिलिटेट करने के लिहाज से ज़्यादा नहीं सोचा जा रहा। वो मेरा ख्याल में उनकी अप्रोच यही है, जो काम चल रहा है उसको चलाई जाएँ। आई गेस अगर वो ये सोचें कि हमने जो है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलना है। तो जी पाकिस्तानी भाई क्या ही बोलो, इनके घर में भाई 4G नहीं चल रहा है, इनको 5G चाहिए। लेकिन भाई गजब के लोग हैं यार, मतलब कह रहे कि हमने तो सुई बनाई है, हमने सुई बनाई थी यार। तो खुद की बेइज्जती कर लेते हैं लोग, खुद की बेइज्जती खुद ही कर लेते हैं। दुनिया तो करती ही करती है, साथ में दुनिया के साथ ये भी खुद की बेइज्जती कर लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भाई इंटरनेट की सेवा आपको बता दूं भाई, इंटरनेट जो चलता है ना वहाँ पे 4G नेट अभी तक है। लेकिन 4G के टावर भाई अगर घर में आप घुस जाते हो तो 4G के टावर नहीं आते। कभी कभी तो लोग बता रहे कि बात करने के लिए छत पे जाना पड़ता है ताकि हमारी बात हो पाए, क्योंकि बात तक नहीं हो पाती है। अरे रेडियो तक ढंग से नहीं चल रहा भाई, नेट की क्या बातें करोगी। और भाई इंडिया के अंदर एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया गुड़गांव के अंदर भाई, हाई स्पीड इंटरनेट भाई। 5G जल्दी जल्दी पूरी इंडिया में आने वाला है। तो आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने 5G फ़ोन या 5G सिम ली या नहीं ली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भारतीय होने पर कितना आपको प्राउड होता है, तो प्लीज़ ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।